दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बीम के बारे में। आपने देखा होगा जब आप किसी बिल्डिंग को बनाते हैं या किसी घर की कंस्ट्रक्शन आप करा रहे होते हैं या किसी पुरानी साइट पे देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि नीचे से आप देखते हैं कि आपको एक बीम दिखाई देता है छत में या स्लैब में। उसको फ्लोर बीम भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको लटक बीम भी बोलते हैं। तो उस बीम को देते समय हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, वो बातें आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कुछ लोग क्या गलती कर देते हैं जो आपको अपनी साइट पे बीम देते समय नहीं करना है। और इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो में कमेंट में टाइप भी किया है, और हमने अभी कुछ रिसेंटली वीडियो डाली थी, उसमें भी किसी भाई ने इस पॉइंट पे अपना क्वेश्चन रेज किया है। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना देता हूं जिससे काफ़ी लोगों के डाउट भी क्लियर हो जाए। तो देखो क्या होता है कि उसमें क्वेश्चन में तो ये पूछा था कि इस बीम का साइज हमें क्या रखना चाहिए और इसमें सरिया हमें किस हिसाब से देनी चाहिए, और साथ ही साथ मैं ऐड करूँगा उसमें गलती क्या नहीं करनी चाहिए और क्या गलती लोग करते हैं वो भी हम दिखाते हुए चलेंगे ताकि आपके डाउट क्लियर हो सकें। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और मेरी बताई हुई बातों को आप ध्यान में रखना। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और ये बिल्कुल फ्री है, आप अपने इस फोन से कर सकते हैं। चैनल पे हमने काफ़ी सारी वीडियो डाली है तो उनको भी आप देख सकते हैं, साथ ही हमने उनकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस बीम की इंपॉर्टेंट है क्या, देखो कुछ लोग पहले बीम नहीं देते या फिर अभी आज भी कुछ लोग ऐसे जो बीम नहीं देते हैं, और कंडीशन क्या होती है कि उन स्लैब में काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स ही आपको दिखाई देती हैं, क्योंकि जब आप किसी वॉल पे ही आप बीम को टेक देते हैं तो उसमें आपको हल्का सा जो मोमेंटम होता है, लोड आता है, उसका खुद का डेड लोड भी होता है। डेड लोड मतलब कि कोई चीज़ अगर आपकी है तो उसका खुद का वजन भी होता है। तो जो लोड लेने की क्षमता होती है वो पहले बाद में करता है, लेकिन पहले अपना खुद का लोड भी वो लेता है, झेलता है, कैपेसिटी होती है। तो जब आप बिना बीम के कोई भी स्लैब देते हैं तो उसमें हल्का सा लोड आने पे वो उसमें इस तरीके से उसमें मूवमेंट आता है और उसमें क्रैक्स भी डेवलप हो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारी स्लैब में वीकनेस का कारण बनते हैं। कहीं नमी भी आ जाती है, और जब नमी आती है तो सरिये में जंग लगने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जब आप देखते हैं कि इम्पोर्टेंस काफ़ी है, और जब आप किसी बिल्डिंग को बनाते हैं, आप रेसिडेंशियल में ले लो या कमर्शियल ले लो, बट जब उसमें नंबर ऑफ फ्लोर इंक्रीज करते हैं तो डेड लोड या कह सकते हैं बिल्डिंग पर लोड भी आता है, और उस लोड को ट्रांसफ़र करने में बीम काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, और आपकी बिल्डिंग भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू हमारा जिसमें हमने बीम नहीं दिए होते हैं। तो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर में कॉलम, बीम, स्लैब ये दिए जाते हैं, और एक होता है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जिसमें हमारा बीम नहीं होता और कॉलम भी नहीं होता, सिर्फ वो वॉल पे ही स्लैब को टेक देते हैं। तो ध्यान रखना कि बीम की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो बीम हमें देना चाहिए ताकि हमारी जो स्लैब है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड ले पाए और उस पर हम अपने घर को एक स्टेबल या मजबूती प्रदान कर पाएँ, ताकि कोई भी अगर भूकंप आता है तो हमारे घर की स्लैब पे या घर में कोई दिक्कत ना आए। तो अब इसकी इंपॉर्टेंट तो आपने सुन ली, लेकिन इंपॉर्टेंस के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि इसका साइज हमें क्या रखना होता है। देखो मेरा इस वीडियो में कोई भी साइज आपको बोलना वो ठीक नहीं होगा, बट मैं आपको थंब रूल के हिसाब से कुछ साइज बताऊंगा, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन भी अप्लाई होती है, वो ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि अगर बात करें, जब आप कोई भी एक मंजिल बनाते हैं मकान को, तो आप ये ध्यान रखें कि जो बीम का साइज़ है वो 9 बाय 12 इंची से कम आपको नहीं रखना चाहिए। 12 इंची उसकी लटक होती है, यानी कि स्लैब से क्लियर मतलब जो लटक दिखेगी आपको वो 12 इंची की डेप्थ में होना चाहिए। ये कम से कम साइज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। साथ ही साथ बीम की जो दूरी है, मतलब कॉलम टू कॉलम जो दूरी है या कोई भी आपका स्पैन है, वो मैक्सिमम अगर बात करूँ तो 15 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कॉलम टू कॉलम जो दूरी होती है वो कुछ लोग ज़्यादा कर देते हैं, जिस कारण स्पैन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका कोई होल है या लोबी है तो उस कंडीशन में आप ऐसा नहीं है कि 1 फीट लटक बीम से ही काम चला लें, उसमें आपको बीम का साइज इंक्रीज करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है बिल्डिंग पर लोड क्या आने वाला है, लेकिन नॉर्मली घर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के क्वेश्चन रेज इसीलिए होते हैं कि वो एक घर को बना रहे होते हैं और वहाँ पर उनको डाउट होता है, उनके पास कोई ड्राइंग नहीं होती, कोई प्रोफेशनली कोई गाइडेंस करने वाला, कोई आर्किटेक्ट, इंजीनियर या कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता जो उनको गाइड करे, इसलिए आप क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। तो उसमें आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपका एक मंजिल मकान बन रहा है और दूरी जो है कॉलम की या स्पैन काफ़ी ज़्यादा नहीं है, 15 फीट के दायरे तक है, तो फिर आप उसमें 1 फीट लटक रख सकते हैं। ये मैं आपको मिनिमम बोल रहा हूँ। ऐसे अगर आपकी स्पैन ज़्यादा बढ़ता है, वो बीम का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा आपको, लेकिन आपका कॉलम जैसे मान लीजिए कोई आपकी 2 मंजिल घर बन रहा है, 3 मंजिल बन रहा है, तो उस कंडीशन में स्पैन भी आपका कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, तो आप 1 फीट से 1.5 फीट की लटक रख सकते हैं, और उसकी जो चौड़ाई रहेगी यानी कि जो उसका बॉटम रहता है वो हमारा 9 इंची से कम नहीं होना चाहिए, या फिर 9 से 12 इंची आप रख सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होगी, इसका साइज की बात मैं आपको कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं सरिये की।
तो सरिया हमेशा ध्यान रखें कि उसमें 12 mm से कम आपको कभी भी कोई भी सरिया नहीं देनी है, चाहे वो बॉटम में आप दे रहे हैं या टॉप में दे रहे हैं। ये आपको क्लियर हुआ। और कोशिश ये रखें कि देखो जब आप कोई भी सरिया देते हैं बीम में, तो ध्यान ये रखना होता है कि हमें सरिया जो है वो एक बॉटम में 3 सरिया हमें देनी चाहिए और टॉप में भी 3 सरिया हमें रखनी चाहिए, मिनिमम बात कर रहा हूँ, अगर आपकी 1 फीट लटक है। लेकिन जैसे अगर लटक आपकी बढ़ती है तो उस कंडीशन में क्या करना होगा कि आपको एक्स्ट्रा वार भी देनी होती है। वो आपको एक ड्राइंग में रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कोई ज़्यादा स्पेन बढ़ रहा है, साइज़ आपको इंक्रीज़ करना पड़ रहा है, तो किसी की गाइडेंस में लेके आप उसको करें। और अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वो भी सजेस्ट कर दूंगा कि कहाँ पे एक्स्ट्रा वायर कितनी देनी होती है। सरिये के ऊपर हमने कुछ वीडियो डाली है जिसमें हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो रिंग हमारी दी जाती है उनकी कितनी दूरी हम रखें। एक रिंग से दूसरे रिंग की दूरी जो होती है वो आप 6 से 7 इंची की दूरी रखेंगे तो काफ़ी ठीक रहेगा। लेकिन एक थंब रूल होता है जो कि LY3 LY4 हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 12 फीट की आपकी कोई लेंथ है बीम की, तो LY4 आप करते हैं तो 4 फीट हमारा जो जहाँ से बीम स्टार्ट हो रहा है उस दायरे में हमें जो स्पेसिंग आएगी, यानी कि 12 फीट है तो LY4 करेंगे तो 3 फीट आया, तो जहाँ से बीम स्टार्ट हो रहा है वहाँ से 3 फीट में हमें रिंग की स्पेसिंग थोड़ी कम रखनी होती है। कम का मतलब 5 से 6 इंची आप रखेंगे। ऐसे इस वाले एज से भी 3 फीट आप करेंगे। और जो बाकी जो हमारा 6 फीट बचा सेंटर में, उसमें आप 7 इंची तक भी दूरी रख सकते हैं या 8 इंची भी रख सकते हैं। इस तरीके से अगर आप बीम में रिंग या सरिया देते हैं तो काफ़ी ठीक रहेगा। और साथ ही साथ आप एक्स्ट्रा वायर भी इसी स्पेस में या इसी दूरी पे दे सकते हैं, ताकि अगर बीम पे लोड आता है तो बीम इस तरीके से फेल होता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, तो जब आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा तो बीम झुकेगा नहीं और उस कंडीशन में वो बेटर लोड ले पाएगा आपकी बिल्डिंग का। तो ये साइज आपको क्लियर हुआ, सरिया आपको क्लियर हुआ। जो आपको ध्यान रखना है, लैपिंग का भी ध्यान रखना है। जब आपकी सरिया जॉइंट की जाती है, सरिया में हो सकता है बीम आपकी पूरी सरिया ना आए, तो उसमें हमें जॉइंट भी करना होता है। तो जॉइंट का ध्यान हमें रखना है कि कभी भी एक के ऊपर एक आप जॉइंट करते हैं तो उसकी जो दूरी होनी चाहिए, एक के ऊपर एक चढ़ाएंगे तो सरिये की जितनी मोटाई रहती है उसका 50 गुना, यानी कि अगर 12 mm की सरिया है तो 2 फीट का हमारा जॉइंट उसमें होना चाहिए। तो ऐसे करेंगे तो आपकी लैपिंग करते समय भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये मेरे तरफ से जो मैंने आपको बताना चाहा, जिसमें बीम का साइज़ था, बीम में दी जाने वाली सरिया थी, और ये आपको ध्यान रखनी है। अगर जहाँ पे कॉलम और बीम आ रहा है उस कंडीशन में जहाँ पे हमारा ये जंक्शन बनता है उसमें हमें एल बैंड करना भी ज़रूरी हो जाता है। कुछ लोग एल बैंड नहीं करते, बस इस तरीके से फंसा देते हैं। ऐसे एल बैंड करना भी ज़रूरी होता है ताकि लोड आने पर वो अच्छे से एंकर हो जाए और कोई भी ऐसा कोई अर्थक्वेक रेजिस्टेंस भी उसमें काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो मे भी आपको जो मैंने बातें बताई वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इनकेस कोई डाउट हो तो कमेंट में टाइप कर देना। आपको स्पेशली अगर अपने घर के किसी कंस्ट्रक्शन कराते समय साइज़ और सरिया जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। और उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर तक आपने नहीं किया है तो, और कमेंट में आप जरूर बताना कि इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।